बाढ़ प्रभावितों को राहत उपलब्ध करवाई। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने भारी वर्षा से नागदा की निचली बस्तियों व चंबल नदी के समीप बसे गांवों में जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नागरिकों से उनकी समस्या को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक गुर्जर ने ईदगाह 64 ब्लॉक, इंदिरा कॉलोनी, गफूर बस्ती आदि का दौरा कर व उनसे चर्चा कर उनकी समस्याओं परेशानियों को जाना तथा धर्मशाला में निवास कर रहे प्रभावितों से चर्चा की व खाने रहने में कोई समस्या आ रही हो तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। विधायक गुर्जर ने चंबल नदी से लगे गांव टकरावदा, नायन, जलवाल, मालखेड़ी, बड़ा गांव, मदगनी, गेड़ावदा, चिरोला आदि गांव के प्रभावित घरों व खेतों का भी दौरा कर जायजा लिया तथा किसानों द्वारा बताया गया कि उनकी सारी सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गई हैं तथा घरों में रखा हुआ गेहूं, खाद्यान्न सामग्री, रोजमर्रा के घरेलू सामान, बिस्तर आदि भी नष्ट हो चुके हैं। वहीं मकान गिरने से उनके रहने की समस्या उत्पन्न हुई है। विधायक गुर्जर ने सभी प्रभावितों को आश्वस्त किया कि उन्हें मुआवजा व बीमा राशि दिलवाई जाएगी। जो आज नदी देखने में आ रही है, यह नदी कहां तक पानी पहुंच चुका है? ये नदी से कम आधा किलोमीटर तक ये पानी हमारे खेतों में, किसानों के खेतों में घुस चुका है और फसलें बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब काटने का काम ही नहीं, सीधी हम अगई करेंगे अगली फसल के लिए। तो अगली फसल भी क्या बो पाएंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं बचा है, सब बर्बाद हो गए हम किसान आज। जब तक तुम फोटो भेज के रखना तुम्हारे और एक लिस्ट बना के पंचायत से पूछवा देना, तुम लोग बना लेना है किस से कितना नुकसान है, लिस्ट बना के पहुँचा दो, है ना। ये काम तो कर लोगे, है ना। अरे वो गाड़ी थी हरी जो घूम लिया यार, देखने आए विधायक। पूरा देखो ना तुम, शांति करो। बा साहब, जैसा आपके पास में गांव दारोद हैं, जो कि कल पर प्रशासन ने काफ़ी एक्टिव के साथ में गांव वाले को बचाने के का पूरा प्रयत्न किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ बताएंगे साहब। हमारे गांव दारोद के अंदर पहली बार ये बाढ़ आई है नदी की, और इसमें ये नदी के पूरे ज़मीन सब गोट हो गई है, सोयाबीन फसल। और गांव के निचले गोइले नदी के पास में मकान था, वो मकान भी गिर गया है और मकान के सब दरवाजे बंद करके सब लोग बाहर स्कूलों में रह रहे हैं दारोद गांव में। और दारोद गांव की और मोकड़ी की पूरी ज़मीन गोट हो गई साहब इस नदी के पास की। मदन डॉक्टर साहब का फार्म हाउस भी डूब गया होगा। वो तो उधर है, वो तो उधर आगे रह गया। तो लेके करते हैं अभी। हाँ ऊपर से देखो, बस यहीं दिख रहा है। हाँ ऊपर चलो, उधर चल ये आराम धार में फोन नहीं करा, सब रात में टूटी है, सब रात में अच्छा है तो टूटे। अरे मर जाता, अभी मर जाता, ये है अभी मैं मर जाता, और अभी कैसे मर जाए, फोन करना पड़ेगा। लगा फोन लगा, अभी सबके वो फार्म में बना। क्यों नहीं हुआ तुम्हारा काम, बताओ सही कारण बताओ। क्या किस्त नहीं आई, किस्त नहीं है ना, तभी करवा देते हैं। और अभी जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया उसके वापस सर्वे में फॉर्म भरेंगे, उसमें सब भरवा देना आपको, है ना। देखो अभी 2-3 दिन मना के और कल 11 बजे पहले वहाँ तहसील में देना है ना, सभी का सभी। ठीक है, आप और सरपंच साहब को बोल के आए, उनको रात भर हो गई जब अभी बोले हुए अभी
रात भर हो गई उनको, रात भर हो गई उनको, घूम रहे हैं, रात भर तो वैसा भी घूम रहे हैं। हमको पूरा पद तुम्हारी गान बन रही कि माई जाओ, है ना? ये इसलिए नहीं होंगे तो हाँ कहीं कोई काट दे, काट दे, कार से दूर है, काट दे। ये पीछे भी है भाई साहब मकान, ये वहाँ तक पूरा हो गया ना। चला जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। पाँचों भैया आस-पास ये इनके लड़के बालू भाई लाइट भी तो गई, इसके चढ़ाना तो है, वही करना तो लग गई, और लाइट भी झुक गई है, लाइट भी झुक गई है। ये लाइट रहने का पड़ा, और भी लाइट भी काटी कट गई। चंबल नदी उफान पर नवनिर्मित ब्रिज के ऊपर से पानी होकर निकला। नगर पालिका के फिल्टर प्लांट पर लगे पंप तेज बहाव में बह गए। चंबल नदी का जल स्तर दूसरे दिन भी कम नहीं हुआ, जिसके कारण निचली बस्तियों में जमा पानी की निकासी नहीं हो सकी। बीती रात चंबल नदी के थोप मारने से वार्ड क्रमांक 2 और 3 में पानी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके कारण कान्हा गार्डन क्षेत्र में 1 से 2 मंजिले मकान भी पानी में डूब गए। एक आज पैकेज आया 4-5 दिनों में, और कोई इधर देखने वाला ही नहीं। वार्ड पार्षद कहाँ, आपके वार्ड पार्षद आए कि नहीं आए इधर? वार्ड पार्षद एक बार आया था, उसके बाद आए ही नहीं। क्या नाम है वार्ड पार्षद का? रामू सिसोदिया। एनडीआरएफ टीम के 40 सदस्य नागदा पहुंचे। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के सहयोग से डूब प्रभावितों के लिए सोमवार को एनडीआरएफ के 40 सदस्यों की टीम नागदा पहुंची। कलेक्टर के निर्देश पर टीम सबसे पहले चंबल पाड़लिया के ग्रामीणों को बचाने के लिए पहुंची। एसडीएम मोहम्मद सिराज खान व तहसीलदार आधेश्याम पाटीदार के प्रयासों से चंबल पाड़लिया के 13 व्यक्तियों को जीवन दान मिला। यदि टीम 30 मिनट लेट हो जाती तो व्यक्तियों का जीवन बचाना मुश्किल था। इसी तरह बाल हनुमान मंदिर नागदा में फंसे 4 व्यक्तियों को सोमवार की सुबह रेस्क्यू किया गया। लगातार भारी वर्षा के कारण और अतिवृष्टि के कारण स्थितियां काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। कल रात को लगभग 10:30-11 बजे नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि माननीय ओपी गहलोत जी और फिर कर्नाटक के महामहिम गवर्नर साहब से भी बातचीत हुई, और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने भी चिंता व्यक्त की कि जिस प्रकार से नदी में, चंबल नदी में जल स्तर बढ़ रहा है, और जल स्तर बढ़ने के कारण नागदा शहर का जो पानी है वो नदी के द्वारा बाहर नहीं हो रहा था, और वो पूरी बस्तियों के अंदर लगातार फैल रहा था। रात को तकरीबन 11:30 बजे कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई। माननीय प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी और क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी से बातचीत हुई। अभी 10 या 15 मिनट पहले ही कलेक्टर साहब का फ़ोन आया कि एनडीआरएफ की टीम, 2 प्रकार का बचाव दल होता है, एक राज्य शासन का होता है और एक केंद्र शासन का होता है। राज्य शासन का दल पहले से ही नागदा में लग रहा था, चूँकि पूरे क्षेत्र में उज्जैन, इंदौर, मुझे लगता पूरे मध्य प्रदेश में ही अप्रिय स्थिति है बाढ़ की, और उसके कारण राज्य का दल अपने अपने क्षेत्रों में लगा हुआ था, और इसलिए एक विकल्प था कि हम एनडीआरएफ की टीम को बुलाएं। कलेक्टर साहब ने भोपाल में बातचीत करी और वहां से वो दल रवाना हुआ। तकरीबन 40 लोगों का दल एनडीआरएफ का इस नागदा खाचौद तहसील के लिए आया है। अभी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि चंबल और चामला के बीच में 2-3 लोग एक टापू पे फंसे हुए, उसे रेस्क्यू करके और
निकालना है। और कुछ उन्हेल के पास में ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी बड़ी समस्या है और उन लोगों को भी रेस्क्यू करना है। बहुत जल्द मुझे लगता है कि तकरीबन 10-11 बजे तक वो दल यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम जो कुछ अभी हमें और बेहतर स्थिति के लिए रेस्क्यू करना है उसको हम नागदा शहर में भी प्रारंभ करेंगे। मैं केवल मीडिया के माध्यम से इतना निवेदन करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो संपूर्ण सरकार और संपूर्ण पार्टी इस क्षेत्र के लिए जो बेहतर कर सकते हैं, नगर पालिका नागदा भी लगातार सारे पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग लगे हुए हैं। बस केवल इतना निवेदन जरूर करूँगा कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की गंभीर स्थिति है या जल भराव की ज़्यादा संभावना है वो लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँचे। नगर पालिका नागदा ने संपूर्ण व्यवस्था उन लोगों की रुकने की, भोजन की करी है। हम पूरी पैनी निगाहों से इस पूरी परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। चेतनपुरा जबरन कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, गफूर बस्ती में सोमवार को पानी भरा रहा, जिसके कारण रहवासियों को अपने रिश्तेदारों या अस्थायी शिविर की शरण लेनी पड़ी। चेतनपुरा में भोजन के पैकेट वितरण नहीं होने से लोगों में आक्रोश दिखाई दिया, जबकि वार्ड क्रमांक 3 के रहवासियों को पानी की केन 30 रुपए देकर खरीदने पर विवश होना पड़ा। 3 दिन से इस क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से बिजली काट दी गई है, जिसके कारण रात के समय परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। नदी पानी नदी में थोक मार गया। थोक में आने से पानी इधर बहुत गहरा हो गया है और पूरा एकदम थंतल हो गया था। धीरे धीरे पानी उतर रहा। चंबल नदी का पानी रविवार की रात्रि में जनसेवा हॉस्पिटल की पार्किंग में भी पहुंच गया। ग्रेसिम प्रबंधन ने सुरक्षा कर्मी लगाकर क्षेत्र को सील कर दिया। जनसेवा में आने वालों के लिए वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की गई। के पूर्व सरपंच रामनाथ नरूका ने बताया कि चंबल नदी में पानी का थोप आने के कारण गांव की लगभग 800 बीघा भूमि डूब क्षेत्र में आ गई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसानी का सामना करना पड़ रहा है। चंबल नदी उफान पर है और जो नवनिर्मित ब्रिज बना उसको पानी छू के जा रहा है। ऐसे में नायन वासियों का बिरला ग्राम से संपर्क टूट चुका है। क्या कहना है इस संबंध में आपका? मेरा ये कहना है कि ये नायन गांव में जो नुकसान हुआ और अभी जो स्थिति बनी हुई है, पानी में आधा गांव डूबा हुआ है, तो 30 से 40 मकान तो पूरे धराशायी हो चुके हैं। और 64 ब्लॉक के डूब प्रभावितों को स्थानीय प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। डूब क्षेत्र के प्रभावित लोगों को जब पर्याप्त मात्रा में भोजन के पैकेट नहीं मिले तो राजकुमार राठौर ने स्वयं भोजन बनाकर क्षेत्रवासियों को उपलब्ध करवाया। कल शाम से ही जल स्तर बढ़ चुका था। शासन प्रशासन कोई भी यहाँ पर आगे किसी ने झांका तक नहीं है। और रात को मतलब ना कोई भोजन की व्यवस्था है क्या? कुछ भी रास्ते कुछ भी नहीं है। अभी हमने नेताजी को अवगत कराया बात को, इन्होंने भोजन की व्यवस्था की है क्या? मतलब आप देखते हो पूरी पब्लिक के साथ भूखे मर रही है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है क्या? इस वार्ड में कोई व्यवस्था नहीं है क्या? 800 पैकेट खाली खाने के आते हैं, वो बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके खाली उनके वार्ड में बढ़ते हैं खाली क्या? इधर कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। कौन से वार्ड की बात कर रहे हो आप? वार्ड नंबर 7 में जी। इसी तरह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष फिरोज आजम द्वारा हुसैनी इमाम बाड़े पर रविवार को सर्व समाज के 3000 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाए गए। यही क्रम सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को भी दोनों समय भोजन बनाकर वितरित किया गया। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, परसों के रोज से जो हालात खराब हुए पानी को देखते हुए, और एसडीएम महोदय ने जो वहाँ मीटिंग रखी थी सर्किट हाउस पे, तो वहाँ हमसे वादा करा था कि खाने की व्यवस्था पूरी हम करेंगे और रेस्क्यू के लिए जितना भी सामान चाहिए, रस्सी, लाइट, ये वो, तो ये सब बातें पंगु निकली।
ना तो हमारे पास कोई खाने की व्यवस्था हुई, कहीं से भी किसी की तरफ से खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। हुई है तो 50 पैकेट 100 पैकेट, जहाँ 600 पैकेट चाहिए बस 100 पैकेट से क्या होगा। तो हमें लगा कि नहीं, हम इनके भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए फिर हमने हमारे जो भी हमारे ग्रुप के लोग हैं तो जन सहयोग से जो भी जिन लोगों ने हमारी मदद करी है और उसके सहयोग से हमने ये इतना बड़ा काम करा है। कल हमने 1500 आदमी खाना बनाया था, आज सुबह 3000 का बनाया। 3000 लोगों का खाना अभी बन रहा है और 3000 कल सुबह भी बनेगा। तो ये सब जन सहयोग से कर रहे हैं हम लोग। और हमारे विधायक महोदय जो है दिलीप पूजा साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो आगे अल्लाह है, बाकी ये आवाम हमारे साथ में, सब लोग साथ में। जैसे कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारी बारिश के चलते अव्यवस्था हुई है, कई गांव शहर डूब के क्षेत्र में है, सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। उसी के मद्देनजर देखते हुए हमारे नागदा में भी वही पानी जो है कहर बन के टूटा और हजारों लोग बेघर हो गए। लोगों का बहुत नुकसान हुआ, वो भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी टीम ने रात दिन, हमारे नौजवानों ने, मुस्लिम क्षेत्र के नौजवानों ने रात दिन एक करके सभी धर्मों की मदद की खुल के, और जो समय पे बना वो सब करा। और एक छोटी सी सहायता जो लोगों के बेघर होने से, जो अपना आशियाना उजड़ने से वो खाने पकाने की व्यवस्था उनकी जो ध्वस्त हो गई थी, उनको एक छोटा सा सहयोग हमारे सदर साहब फिरोज आजम के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। और ये सभी धर्मों के लिए है। शासन प्रशासन से हमने उम्मीद करी थी, लेकिन वो हमसे मतलब ऐसा जता रहे थे वो कि किसको देना है, कहाँ देना है, हमें बताओ, हम जाएंगे। 150 पैकेट, जबकि यहाँ हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। आपको सारी जानकारी है, आप पूरा कवरेज बता रहे हैं नागदा का। तो ये सभी धर्मों के लिए है, तो मालिक हमें कामयाब करे। चंबल नदी के उफान पर आने से नगर पालिका का फिल्टर प्लांट सोमवार को बंद हो गया, जिससे शहर में जल प्रदाय व्यवस्था चरमरा गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की शाम को चंबल नदी में लगे हुए नगर पालिका के मोटर पंप पानी में बह गए, जिसके कारण अव्यवस्था हुई। हालांकि रविवार को प्लांट के प्रभारी जितेंद्र पटेल आदि फिल्टर प्लांट की बिजली व्यवस्था सामान्य करने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आए, लेकिन सफलता नहीं मिली। विद्युत कंपनी के अधिकारियों के अनुसार चंबल नदी के उफान पर होने से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वहीं बिजली के तार भी टूट गए हैं। नगर पालिका का फिल्टर प्लांट बंद होने से फायर ब्रिगेड को भरने के लिए कर्मचारियों को पुलिस थाने के समीप लगे होल तक जाना पड़ा। उफान पर आने से मुक्तिधाम में पानी घुस गया, जिससे अंतिम संस्कार के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत व रवि किशन पारीक ने अंतिम संस्कार के लिए मुक्तेश्वर मंदिर में पानी की टंकी के समीप वैकल्पिक व्यवस्था की। सोमवार से प्रातः काल अपने नामगोत्र का उच्चारण करें, पिताजी के नामगोत्र का उच्चारण किया। घाट में पानी भरा गया, ऐसे में आपके द्वारा कहीं पे वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, क्या है पूरा मामला? कल से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने के बाद नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि मुक्तिधाम की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। उसके बाद में हमारे नगर के अंदर एक समस्या आन खड़ी हुई कि मुक्तिधाम में संस्कार कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण ये परिसर के अंदर टंकी के पास और वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। और हम लोगों की ये इच्छा है कि नागदा के अंदर किसी भी तरह की आपदा या परेशानी है उसको नागदा में ही हल किया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था ये सोची गई थी कि अन्यत्र किसी गांव में ले जा करके और संस्कार किया जाए, तो ये हमें गवारा नहीं था कि अपना इतना बड़ा नगर होकर के और हम क्या व्यवस्था नहीं कर सकते। तो व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका का सहयोग लेकर के और हम लोगों ने यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की है और सुचारू रूप से संस्कार का काम चल रहा है। धन्यवाद। लिफ्ट से चोर मकान में घुसा, 22,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। शहर के व्यस्ततम मार्ग पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के दौरान चोर लिफ्ट से एक घर में घुसा, जब सफलता नहीं मिली तो दूसरे मकान में छत से घर में घुसा और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के दौरान लगभग 1.5 घंटे तक चोर दोनों मकानों में रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया।
महात्मा गांधी मार्ग स्थित अजय राठी की ऑयल पेंट की दुकान में चोर छत से घर में घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक अजय राठी ने बताया कि बीती रात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच अज्ञात युवक बंसी ब्रदर्स की छत से लिफ्ट के माध्यम से उनके घर में घुसा। जब बंसी ब्रदर्स के मकान में सफलता नहीं मिली तो वह उनकी छत से हमारे घर में घुसा। दुकान के गल्ले में रखी नकदी पर हाथ साफ किया, जबकि गल्ले में चांदी के सिक्के भी रखे हुए थे, उसे वो हाथ नहीं लगाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दुबला पतला व्यक्ति वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहा है। से 3 बजे के बीच ऊपर छत से एक लड़का मूवमेंट दिखा। ये इसने आके ये काउंटर पे थे, ये यहाँ का गंदा तोड़ा, नीचे का ड्रास तोड़ के खोला उसको। यहाँ पे जितने कैश वगैरह थे निकाल के ले गया। और उसके बाद वो वापस जाके बाहर आके उसने एक स्कूटी यहाँ पे थी, मोटरसाइकिल हमारी, वो भी उठा के छोड़ा दी। मामले की पुलिस में शिकायत करी आपने? मामले का भी मैंने जाके FIR दर्ज कराई है और पुलिस ने आके भी TI वगैरह आके सब पर देख के गए, मौका मुआयना पूरा करके गए हैं। उन्होंने पूरा यहाँ का कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई थी मूवमेंट चोर की, उसको पूरा उसने रिकॉर्डिंग को उन्होंने मंगाया है, उनको भी भिजवाया है उसको। तो बोले हम उसका मौके मुआयना करेंगे। लगभग कितने की नुकसानी हुई अपनी? लगभग 22 से 25 हज़ार रुपये करीब ये चोर यहाँ से ले गए। जैसा आपने बताया वीडियो फुटेज आपने चेक करा, उस व्यक्ति की कदकाठी कैसी थी उसकी? वो बिल्कुल थोड़ा दुबला पतला लड़का है और एज भी उसकी लगभग 28 से 30 साल के उम्र की एज लग रही है। वो जाली वाला ना? हाँ, वो जो बताया वो जाली भी है वहाँ पे, एक जाली दिखी हुई दीवार पे। तो कुछ चोर यहाँ पे घुसे थे, क्या है पूरा मामला? ये रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास इधर से ऊपर से छत पे से उतरते हुए ऊपर वाली छत पे आए और वहाँ पर अपनी लिफ्ट थी, तो लिफ्ट के वहाँ एक लॉक लगा हुआ था ऊपर, उस लॉक को तोड़ के और लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में आए। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सभी फ्लोर पे घूम के और वापस ऊपर से निकल के चले गए। लगभग कोई नुकसानी वगैरह कुछ? नहीं, नुकसानी तो कुछ भी नहीं हुआ। नुकसानी पास में घनश्याम जी राठी के यहाँ पर हुई है, वहाँ पर भी नीचे तक पहुँच गए थे और वहाँ से गले में कुछ कैश वगैरह रखा हुआ था, वो सब लिया उन्होंने। मतलब पूरा लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यहीं पे थे वो दोनों मकानों में।